अब आपका जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में। अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। सच देखने में कई बार होती है कई मुश्किल, लेकिन फिर भी हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ सच, निडर और सत्य के साथ। देखते रहिए जनसत्ता टुडे 24 न्यूज यूट्यूब, इंस्टा और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपका जनसत्ता टुडे 24। 27 मार्च को अंतिम दिन भागवत कथा का, जिसमें पनकी गंगागंज बाजार के पास वहां की जनता को भंडारा कराया गया। ये भंडारा सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक चलता रहा। श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन श्री मुकुंद महाराज जी ने बताया कि भागवत कथा करने वालों को भगवान का यश प्राप्त होता है और बहुत सी दुविधा दूर होती है। श्रीमद् भागवत करने वाले गोमती श्रीवास्तव धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि गंगागंज पनकी बाजार के पास मोहल्ले के लोग, बहुत दूर दराज से लोग निरंतर भागवत कथा सुनने आते रहे हैं, मगर आज लोगों ने भंडारा चक्र है। वहाँ के लोगों का कहना है कि गोमती श्रीवास्तव कुछ न कुछ करती रहती है। ओम हरि ओम सहस्रशीरखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादश भूमिगुं सर्वात्सपृतवात्यातिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं जडभूतं दच्चाभाव्यं भूतां रीतत्वस्य सानो जगन्नेनातिरोहति एतावान् श्यामहिमातो जयांश पुरुषः पादोस्सह विश्वभूतानि त्रपादस्या प्रतन्दिभिः त्रपादोर्ध्व उदयित पुरुषः पादोस्वे। महाराज जी, पहले अपना शुभ नाम जरा बता दीजिए कृपा करके हमें। श्री गुरु महाराज का दिया हुआ नाम राजऋषि मुकुंद जी महाराज। मुकुंद महाराज जी, जो आज यहाँ आज करीब निरंतर कई दिनों से आप भागवत कथा का बिल्कुल प्रचार करें, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आज? भागवत भवरोग की औषधि है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है, भागवत कथा एक औषधि, हमें लगा भवरोग, इसकी चिंता छोड़ दे, क्या कहेंगे लोग। शास्त्र कहता है, कालब ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ की ऋण भाषतम। जो निरंतर कथा ये गोमती श्रीवास्तव जी और धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी करा रहे हैं, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे कुछ खास? हम क्या, इसके लिए पुराणों में प्रमाण मिलता है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जिस परिवार के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं, उसके भाग्य में ऐसे सदगृहस्थ के यहाँ श्रीमद् भागवत जैसे महापुराण का आयोजन होता है। भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है और भागवत का आयोजन करा करके इन्होंने अपना, अपने परिवार का और पूरे समाज का कल्याण सोचा। ऐसे जनहित की भावना बहुत दुर्लभ लोगों के जीवन में होती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, भागवत देवताओं को भी दुर्लभ है। राजा परीक्षित से ये परंपरा प्रारंभ हुई और आज जो भी भागवत का मुख्य यजमान या आयोजक होता है, उसे राजा परीक्षित के रूप में ही समझा जाता है। जैसे हमारे श्री धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी इस कथा के मुख्य यजमान और आयोजक रहे, तो ये राजा परीक्षित की भूमिका में 7 दिन रहे हैं। कुछ भागवत कथा की कुछ ऐसे वचन बताइए जिससे धर्म का प्रचार है, सनातन का कुछ ऐसा प्रभाव। हाँ, वर्तमान समय में एक पीड़ा है हमारे हृदय में। तथाकथित धर्माचार्यों ने ही अपने धर्म का मजाक जैसा बना दिया। कहा जाता है कि भागवत मनोरंजन का विषय नहीं, बल्कि भागवत मनोमंथन का विषय है। सत्संग में बैठ के हरि का चिंतन कर, हृदय विराजे हैं हरि, तू हरि का दर्शन कर। आज के समय में होता क्या है, प्रायः आप देखना कि आज का श्रोता, आज के आयोजक, आज के कथावाचक, ये सब के सब व्यक्तिगत बेईमान रहना चाहते हैं, सामाजिक ईमानदार बनते हैं। वरना यदि आज भी मूल निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ भागवत का पारायण किया जाए, तो लोक कल्याण भागवत से बड़ी सरलता, बड़ी सहजता और बड़ी सुगमता से प्राप्त हो सकता है। कहीं कहीं तो इसका व्यापार भी बना दिया गया है। इतना धर्म को खतरा पापियों से नहीं है, धर्म को खतरा धर्म के ठेकेदारों से है। व्यापार जहाँ होता है, पहली बात तो कहा गया, दक्षिणा प्रेम संहिता यथाशक्त समर्पिता अनंत फलदामे नाम ग्रहण परमेश्वरा। भागवत की कोई कीमत नहीं होती। दक्षिणा जो कथा व्यास की होती है, वो यजमान की श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार होती है। जो लोग धंधा करते हैं, हम तो कहते हैं इससे बेहतर कलौ केशव कीर्तनाथ, केवल भगवान नाम का आश्रय लिया जाए
तो भी कल्याण होगा। भागवत धंधा का विषय नहीं बल्कि भागवत धर्म का विषय है। आप लगातार कई वर्षों से यहाँ आ रहे हैं, किस तरीके का अपना कार्य समझ में आया? यहाँ की श्रद्धा और यहाँ के श्रोताओं के भाव हमारे अपने यदि अनुभव के अनुसार देखा जाए तो मैं तो वंदन करता हूँ यहाँ के प्रत्येक श्रोताओं को, इन क्षेत्र के लोगों को, गांववासियों को, जिनकी अपार श्रद्धा, भगवान के प्रति भक्ति भाव, लेकिन साथ में बस सिर्फ इतना है कि आवश्यकता है सही मार्गदर्शन की। कोई ऐसा संदेश उनके लिए? आज संदेश पूरे समाज के लिए केवल इतना है, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध सरल व्यवहार नहीं, इसीलिए तो देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। केवल एकमात्र लाइन में कहा जाए तो तुम देवता बनो ना बनो कोई गम नहीं, कम से कम इंसान बनो यह भी कम नहीं। तुम किसी का सम्मान करो ना करो कोई गम नहीं, कम से कम किसी का अपमान ना करो यह भी कम नहीं। शुक्रिया। 20 तारीख से निरंतर जो आपके यहाँ भागवत कथा है उसके लेकर क्या कहना चाहेंगे दूसरा खास? 20 तारीख से जो मेरे यहाँ भागवत चल रही है इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे महाराज जी की इतनी कृपा है कि मैं स्टार्टिंग में ये सोच रही थी कि शायद यहाँ कोई दिक्कत होगी, काफ़ी समस्याएं आई, मगर सब चीज़ महाराज जी ने संभाल ली, मेरे ठाकुर जी ने संभाल ली और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। 7 दिन बहुत अच्छा चला और यहाँ के लोग जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा वो किया, आने जाने में और सहयोग में, हर चीज़ में लोग साथ खड़े रहे तो उन्हें अच्छा लगा। भागवत कथा में जितने लोग शामिल हो, किस तरीके का आपका महसूस हुआ, क्या है पूरा ये? शामिल हुए हमें काफ़ी अच्छा फील हुआ। मतलब महाराज जी की जो वाणी थी उसमें इतनी सरलता से हर शब्दों को समझा देना, वो मतलब यहाँ के लोगों को काफ़ी अच्छा लग गया, काफ़ी अच्छा उन्होंने समझाया। भागवत तो हर जगह होती है, हर लोग कराते हैं, मगर जो महाराज जी ने, हमारे मुकुंद महाराज जी ने जो यहाँ कथा की और यहाँ के लोगों को जो संदेश दिया और जिन शब्दों से समझाया, कई परिवार एक हो गए और कई लोग मतलब अपना बहुत अच्छा यहाँ का हो रहा। तो बस मैं यही कहना आज आप भंडारा भी करा रही हैं, भंडारा के लेकर कुछ कहना चाहेंगी? भंडारे में तो हमारे पूरे गांव में सभी ने सहयोग किया और सभी के सहयोग से भंडारा हो रहा है और महाराज जी की कृपा है। मेरे जो मुकुंद महाराज जी आप कई वर्षों से लगातार आपके यहाँ आ रहे हैं, इस बार वाणी में क्या संयम ऐसा रहा जो लगा देखने में कि जनता को यहाँ प्रभावित किया? जनता को भागवत कहने के लिए और भी बहुत सारे व्यास आते हैं, बट महाराज जी की वाणी में इतनी मधुरता है कि हर शब्द महाराज जी को सुनने के लिए लोग इतने उतावले रहते हैं कि वो सोचते हैं कि शायद महाराज जी 7 दिन कहे और 7 दिन अगर हो तो हम सुनना चाहेंगे। हमारे यहाँ के श्रोता जो भी हैं वो सब लोग यही सुनना चाहते हैं। महाराज जी अयोध्या से चल के यहाँ तक आ जाते हैं और सारी सुविधा ना होने की वजह फिर भी सुविधा है, फिर क्या कहना चाहिए? ये तो महाराज जी का स्वभाव है कि मतलब सारी सुविधाओं को छोड़ के तो हमारे परिवार सभी का प्रेम है जो यहाँ पे आ करके ना 7 दिन भागवत कही और लोगों का प्यार मिला। बस कोई संदेश यहाँ की जनता के लेकर कुछ हल्का? संदेश यहाँ की जनता बहुत अच्छी है और मेरे महाराज जी के साथ और लोगों के साथ बराबर खड़ी रही और महाराज जी की तारीफ बहुत की। यहाँ की जनता ने इतनी तारीफ की और आगे यहाँ की जनता ये चाहती है कि जब तक भागवत हो यही महाराज जी कहे, क्योंकि शब्दों का अनुवाद करके ही बताते हैं। हाँ, वो यही कहते हैं कि यहाँ पे, और मैंने कहा कोई और व्यास बोले नहीं, सिर्फ मुकुंद महाराज जी जब भागवत हो और मुकुंद महाराज जी करें और यहाँ पे भागवत राम कथा भी होनी चाहिए और शिव कथा भी जो है वो भी होनी चाहिए। यहाँ के श्रोता जो है वो ये कहना चाहते हैं। अब आपका जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है, बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। सच देखने में कई बार होती है